मंच में बैठे हुए महानुभाव, उन सभी को अभिनंदन करता हूँ। सभागृह में बैठे सभी बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच में श्री पोदार साहब जी ने मेरे को याद किया तथा इतने बड़े महान कार्य में मेरे को कुछ समय देने के लिए मैं मेरे तरफ से बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे विषय तो युवाओं का स्वाधीनता संग्राम में बलिदान के ऊपर है, किंतु मेरे हिसाब से जिस कार्यक्रम में ये संगठन लगी हुई है, जुड़ी हुई है, जिनकी प्रतिभाएं विलुप्त प्राय हो गई थी देश के स्वाधीन बनाने में, उन प्रतिभाओं को पूरे समाज के मानस पटल में सामने लाने के लिए जो कोशिश इन लोगों ने कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय तथा स्वागत योग्य है। समय की पाबंदी को मैं भी ध्यान में रखूंगा मेरे वक्तव्य के अंदर। महानुभाव, मैं इस विषय को वीर सावरकर के जीवन के ऊपर कुछ आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। बात 10 जुलाई 1910 फ्रांस के मॉरिशस बंदरगाह में मार्सेलेस जहाज अपन लंगर लगाई हुई थी। जहाज में कुछ यात्रियां सफर कर रहे थे। यांत्रिक त्रुटि के कारण जहाज में कुछ मरम्मत चल रही थी। उन यात्रियों के अंदर एक प्रवासी युवक कुछ अपने माइंड में सोच रहे थे और उनको सही पूछे तो बंदी बना के भेजा जा रहा था। इस बीच में उनको देख रेख के लिए 2 सिपाही की नियुक्ति की गई थी। तो उन नवयुवक ने उन सिपाहियों को टॉयलेट जाने के लिए आग्रह किया। सिपाहियों ने टॉयलेट के रास्ता बताए। अंदर से टॉयलेट लॉक हो गया। टॉयलेट में देखे कि कांच का दरवाजा लगा है और वो नवयुवक ने उस झरके के तरह से भरी समुद्र में छलांग लगाकर तैरते तैरते फ्रांस के किनारे पहुंचने लगे। फ्रांस की जमीन के किनारे पहुंचने लगे। जब आधा घंटा समय हो गया तब सिपाहियों ने देखा कि गुसलखाने से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो उन लोगों को कुछ संदेह हुआ और पीछे जब वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखे और झटके से देखे तो उसी नवयुवक ने तैरते तैरते फ्रांस के ज़मीन की तरफ जा रहा है। साथ साथ अलार्म की घंटी बजी और एक छोटे नौके की तरह से
फ्रांस के ज़मीन में पहुंचते पहुंचते है उन सिपाहियों ने उस नवयुवक को पकड़ लिया और फिर से बंदी बना लिया। नवयुवक ने, क्योंकि वो फ्रांस था और उनके ऊपर एक राजद्रोह का केस चल रहा था और केस लंदन से था, करके फिर उनको उनके नाम से केस राजद्रोह का केस चलाने के लिए फिर उनको भारत लाया गया। और ये जो युवक थे वीर विनायक दामोदर सावरकर थे। इनके नाम से केस चला। ये भी अपने आर्गुमेंट काफ़ी दिए, क्योंकि मेरे जो अरेस्ट हुआ है और मेरे नाम से जो केस चलाया गया है वो सब इलीगल है। उन्हीं बातों को आर्गुमेंट को बिल्कुल बेखातिर कर दिया गया और उनको अंडमान निकोबार कालापानी जेल में आजीवन कारावास के लिए दंड सुनाया गया। यही युवक थे वीर सावरकर। बंधुओं, वीर सावरकर का जन्म 28 मई उनके बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर था। दोनों भाई भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपने बलिदान का एक इतिहास छोड़कर गए हैं और एक जो युवा पीढ़ी को अपने युवा समय में किस तरह देश को अंग्रेजों से लड़ना, किस तरह अपनी चतुराई से उन लोगों के साथ वार्तालाप करना, ये बात आप सिखाए हैं। अभी कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखा रहे थे वीर सावरकर के बारे में। बड़े भाई लोग काफ़ी संगठन वगैरह बनाए, बहुत से जगह वो सरकार के साथ लड़े, किताबें काफ़ी लिखी, अनुवादन किया गया उसको इंग्लिश में। उसी के अपराध में उनके नाम से, बड़े भाई के नाम से भी यहाँ देशद्रोह का अपराध के हिसाब से उनको भी कालापानी का दंड सुनाया गया। उस समय वीर सावरकर लंदन में अपनी शिक्षा के तरह थे। ये खबर उनको पा करके वो भारत आने के लिए उद्यत हुए और विक्टोरिया स्टेशन में उनको देशद्रोह के आदेश में फिर से उनको बंदी बनाया गया और फिर उनको कालापानी में अंडमान निकोबार में फिर से भेज दिया गया। वहाँ उनको करीब 14 साल तक जेल में रहना पड़ा। वहाँ उनके बड़े भाई के साथ भी इनडायरेक्टली कुछ मुलाकात हुई और उन्होंने, क्योंकि वहाँ बहुत बंदिश थी, कोयला के मदद से दीवारों में देश प्रेमी कविता लिखे हैं। करीब करीब 6 या 7 बुक्स उस कविता का पीछे पब्लिश हुआ है। उससे ये झलक पाता है उनके खून में कैसे देश प्रेम भरा हुआ था। ये हमारे